जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका स्वाध्यायी। आज एक बार फिर गीता साधक संजीवनी के 199, जी हाँ, 199 क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माघ का कल्पवास चल रहा है। इस समय गीता का पठन पाठन अद्भुत प्रसाद है, अद्भुत भगवान की कृपा है। अभी तक हम पंचदश अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं। षोडश अध्याय देवास और संपत्ति विभाग में 15 श्लोक भी संपूर्ण कर चुके हैं। हमारे अंदर भगवान के द्वारा अपना अंश देवी संपदा के रूप में व्याप्त है। हम उसको इग्नोर करते हुए छह आगंतुक आसुरी संपदाओं के जब हवाले होते हैं तब बंधन में बन जाते, जन्म मरण के सिलसिले में बनते रहते हैं। देवी संपदा मुक्ति देने वाली है, वो बंधन देने वाली है। आसुरी संपदा न प्रवृत्ति जानती है, निवृत्ति जानती है। आसुरी संपदा का विस्तार हमारी कामनाओं, हमारे तमस रजस सत्व सब में छुपा हुआ है। और इन सब के माध्यम से हमारे जीवन के रास्ते कठिन और क्लिष्ट होते ही चले जाते हैं। यही बातचीत, यही यात्रा बार बार भगवान हम सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। आइए आज के इस कथा क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धनमूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे, भ्रुकुटी पे ध्यान लगाते हुए मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर् या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के कथा क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र वास से प्रारंभ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ही देवी संपदा आसुरी संपदा। वो इन्हीं के कारण देवी संपदा होते हुए भी अर्जुन भगवान के कृपा के कारण कौटुंबिक मोह में आता है और अपने स्वधर्म को भूल जाता है और अपने युद्ध करने का निर्णय सुना देता है कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। बार बार भगवान को कहता है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शिवनो पश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। अपने स्वजनों का वध करके मैं इस विपरीत कार्य के लिए निमित्त हूं। मैं इसमें अपना हित नहीं देखता। युद्ध करने का त्याग करके, धनुष त्याग करके पीछे बैठ जाता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान के का शिष्य बनकर के प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, इच्छेषानिष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, कायरता दोष के ग्रसित हूँ, कृपया मेरे उचित मार्ग बताइए। भगवान दो मार्ग बताते हैं। शरीर को विवेक से जानने वाला ज्ञान योग, कहते सुख दुख हानि लाभ को ध्यान रखते युद्ध करो तुम विजय पाओगे। अगर तुम मर गए तो स्वर्ग का राज्य भोगोगे, जीवित रहे तो महामहिम बन जाओगे। भगवान कर्म योग का मार्ग भी बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि समत्वम योग उच्यते। और भगवान कहते हैं योगस्थ कर्म सुकौशलम अमनायम अनामयम, अर्थात पुनरावृत्ति को न प्राप्त वाले पल को प्राप्त हो जाओ। मोह कल्यम से मुक्ति होगी। श्रुतिवृत्ति प्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना से मुक्ति, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। अर्जुन स्थित प्रज्ञ की भाषा पूछता है। तब भगवान
कहते हैं यदा संहरते चाय कुर्मोंगानिव सर्वसेन्द्रियार्थेन्द्रियाभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जो इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसता, जैसे कछुआ संकट के समय अपने आप को सिकोड़ लेता है, वैसे स्थित प्रज्ञा इंद्रियों के विषयों की तरफ मुख नहीं करता। तृतीय अध्याय में कर्म योग में अर्जुन पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दोनों में कार्य करना होगा, यज्ञ कर्म, नियत कर्म, स्वकर्म, जो बंधन से मुक्ति देने वाला है, जिसके लिए तुम्हारी ब्रह्मांड उत्पत्ति की है, जिसको करने से ही अन्न जल की शुद्धि होगी और तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। ये करने वाले दूसरों का भी मार्गदर्शन करते हैं, उनको विचलित नहीं करते। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, अज्ञानियों के साथ लेकिन उनका मंद बुद्धि वालों को वो मार्गदर्शन करते हैं। भगवान अपने सब पदों का अध्यात्म चेतन निराशी निर्मम वाला मंत्र देते हैं, कहते हैं मेरे इस मंत्र पर जो इंद्रियों के अर्थ में जीवन व्यतीत करते हैं राग द्वेष के अंतर्गत, वो नहीं चल पाते। कौन चल पाता है? स्वधर्म में निधनम श्रेय, अर्थात इस धर्म में निधन, अपने स्वधर्म में निधन होना भी कल्याणकारी है, परधर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों नहीं सब कर पाते? भगवान कहते हैं कामना और क्रोध के कारण यह आसुरी संपदा आती है तो हमारे ज्ञान विवेक को ढक लेती है और हमारे मन बुद्धि को प्रस्त कर इस कामना को, इस आसुरी संपदा को तुम नष्ट कर दो। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान क्रम संन्यास योग में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हैं और कहते हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वास होता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य, जो जान लेता है मेरा भक्त बन जाता है। बाकी सब देवताओं भजन करके सिद्धियों की प्राप्ति के अनेक जन्मों की यात्रा करते हैं। मैंने चतुर्वर्ण्य मयाम श्रेष्ठम, मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इस प्राह नहीं रखता, कर्म फल में लिप्त नहीं होती। ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम, सब मुमुक्षु जानते हैं, तुम भी जान जाओ। भगवान बार बार कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखे निराशी चित्तात्मा शरीर आदि के लिए कर्म करते हुए हृदय हमेशा संतुष्ट रहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ आदि 12 तरह के यज्ञ करके ज्ञान यज्ञ के लिए अपने संतों की शरण में जाते हैं और श्रद्धा पर उनसे अपने जीवन के सवालों का जवाब पा करके अपने जीवन के समस्त क्लेशों को काट के अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। इसके लिए आवश्यक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संहितेन्द्रिया तत्परम। और श्रद्धा होगा क्या? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, परम शांति मिलेगी। और अश्रद्धा वाले व्यक्ति ये नहीं कर पाते। असंशय काटने के लिए ज्ञान रूपी तलवार का होना आवश्यक है। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन से? भगवान कहते हैं दोनों एक ही परम फल को पाने वाले। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योग के व्यक्ति योग युक्त मुनिर्भम होकर, योग युक्त विशुद्ध आत्मा होकर के सब भूतों में मुझको देखते कोई कार्य अकर्ता भाव में रहते हैं। हालांकि कर्म योगी भी शरीर का विवेक से ध्यान करते यही कार्य करते हैं, लेकिन कर्म योगी नव द्वारे देही में रहते हुए कर्म फलों में नहीं युक्त होते, मेरे परायण हो जाते हैं। गच्छन्ते अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते, ज्ञान निर्धूत कल्पसा, अपने संस्कारों को ज्ञान के द्वारा निर्धूत अर्थात काट देते। वे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल में समदर्शी होते हैं, उनके लिए प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, सबकी सेवा करते अत्यंत सुख पाते, बाकी सब दुख होनियों में ही घूमते रहते हैं। ये अंतरात्मा में सुखी व्यक्ति अपने सर्वभूति तेरता में लगे क्षीण कलमश को काट के काम को युक्त होकर के मेरा ध्यान करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञ तप मेरे को भोक्ता बना करके वो ज्ञातम शांति में रिच्छति, शांति में पा जाते हैं। सत्संग विद्या आत्मस्वयं भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित नहीं है उसको कोई कार्य करना जरूरी नहीं है। आरूढ़ से मुनेर योगे कारण उच्चते, जीवन में मुक्ति का कर्म करना अकर्म करना ही एकमात्र मार्ग है। इसके माध्यम से इंसान नैष्ठिकम शांति को प्राप्त होते, आत्मा का उद्धार करता है। उद्धार करके जीता प्रसन्न आत्मा परमात्मा को समाहित रखते हुए ज्ञान विज्ञान से तृप्त व्यक्ति स्लोहा सोनी अनुकूल प्रतिकूल वस्तुति वेरी साधु में समदर्शी होता है। वो पवित्र प्रदेश से बैठते हुए यम नियम का पालन करते, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए अपने भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए वो निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन ये होता किसको है? जो युक्ताहार विहार से करता है और वो अपनी चित्त को निरुद्ध करके मेरे में लगाता है। उसकी उपमा दीपक की लो से दी गई। अत्यंतिक सुख पाता है, दुखों के संयोग का वियोग होता है, सभी संकल्पों का धीरे धीरे धारणा वाले मुझ में लगा करके मेरे मन स्थित कर देता है। इस तरह ब्रह्म स्पर्श पाता है और सब भूतों मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन चंचल है। भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन के संशय स्थापित करने पर कहते हैं विचलित व्यक्ति भी सूची नाम श्रीमंता घे, या यात्रा पूरी नहीं करने वाला योगी नाम कुले बहुती, अनेक जन्म संसिद्ध का तत्व यान्ति प्रांगतिम की यात्रा पार कर ही जाएगा। सकाम तपस्वी ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, तुम मेरे भक्त योगी बन जाओ, सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे।
सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त, मेरे में जो शरणागत है उसके लिए मैं ज्ञान विज्ञान योग संपूर्णता से कहूंगा, जिसको सुनने के बाद कोई संशय नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों को एक सिद्ध ही इसको जान पाता है, बाकी अपरा प्रकृति अष्टधा प्रकृति के जाल में फंसे रहते हैं। हालांकि उनके सार में मैं हूं, लेकिन मुझे नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? सात्विक तमस राजाओं रजस भाव के कारण उनके माया उनके ज्ञान को अपरत कर लेती है। कौन नहीं बच पाते हैं? चतुर्विद्या भजनते वम, जो मेरा भजन करते हैं वो बच पाते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, चारों भक्त उदार हैं, ज्ञानी मेरे अभिन्न है। अनेक जन्मों के बाद वासुदेव सर्वमिति मानने वाले महात्मा दुर्लभ होता है। बाकी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं विधि पूर्वक पूछते हैं, मैं उनकी श्रद्धा स्थापित करता हूँ, उनको उचित फल प्रदान करता हूँ, लेकिन सब अंत फल नाशवान है। सभी अभी मुझको जानने वाला ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा देश द्वंद्व मोह के कारण लोग इसी माया में घूमते रहते हैं। जो पाप पुण्य कर्मों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह निर्मित लगातार मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षा से मुक्ति होकर अंत काल मेरा नाम लेते हैं, मेरे लोक को पधार जाते हैं। अष्टम अध्याय में अर्जुन को पूछते हैं पर अखिल भ्रम संसार की रचना की पहला कर्म ही आदि कर्म है और इसको जानना ही अध्यात्म है। शरीर में आदि भौतिक स्थूल शरीर है, आदि देविक सूक्ष्म शरीर है और भगवान कहते हैं अध्य के रूप में कारण शरीर में मैं विद्यमान हूँ। भगवान बार बार कहते हैं अंत में मेरा भजन करके जाने वाला मुक्ति को पहुंचता है। भगवान सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीन विधियों से मुक्ति का रास्ता बताते हुए अपना परिचय देते हैं। कविवं प्राण मनुषासितारमणिन्यासं समृद्धे सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तम संप्रस्तात्। मैं आदि पुराण सभ्य शासन के पालन पोषण कर तमस्य परे ज्ञानवान हूँ। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मुझ में लगा के मानसिक ओम का उच्चारण करते मेरे लोक को आ जाते हैं। सगुण साकार वाले अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, महात्मा दुखालय शास्त्र से मुक्ति पा लेते हैं। ब्रह्म लोक तो सभी लोग पुनरावर्ती के ही केंद्र हैं। सिर्फ शुक्ल कृष्ण कृष्ण की दो गतियां बताते हैं, इन गतियों को जानने वाला मोहित नहीं होता। वेद यज्ञ ताप के कन्या फलों का अतिक्रमण करते मेरे को पा जाता। 9वें अध्याय में भगवान ज्ञान विज्ञान का विस्तार राज विद्या राजगुह्य योग के रूप में करते हैं। गुह्यतमम ये पवित्र है, सुख में है, धर्म में है, भक्ति मार्ग है और सहज है। अश्रद्धा वाले पुरुष का तप नहीं करते, मृत्यु संसार में वर्तन में घूमते रहते हैं। सब संसार में हूँ, संसार मुझ में नहीं, सब जीवों में हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं ही प्रकृति की सर्जना करने के लिए अपनी अध्यक्षता में प्रकृति को अपनी अध्यक्षता में जगत के कर्म फलों का उनकी संरचना करता हूँ, लेकिन उदासीन रहता हूँ। जो मेरे इस भाव को नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं। मोग आशा मोग कर्माणा में वो आसुरी संपदों के आश्रित हो जाते हैं। जो देवी संपदा का महात्मा होता है मेरा कीर्तन यतन दृढ़ पूर्व करते मेरे में स्थापित हो जाते। ज्ञान यज्ञ के क्रम युग, क्योंकि मैं ही सबका कर्तुम यज्ञ में यज्ञ में हूँ, सौदा में हूँ, औषधि में ही हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही यज्ञ ओम हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही प्रधान हूँ, लक्ष्य हूँ, मैं ही लक्षण हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य के तप के अनजल को अमृत में बनाता हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, सात्विक कर्म भी करते हैं, लंबे समय तक स्वर्ग में रहते हैं, फिर पुण्य क्षीण होने पर धरती पे आ जाते हैं। देवताओं को भजने वाले मेरा ही भजन अविधि पूर्वक करते हैं। देवता भजन वाले देवलोक, मुझको भजने वाले मेरे लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्वं, जो भी श्रद्धा से मुझे यद क्रोश यशनासी यजु होशी ददा, जो भी करो प्रसाद करो यज्ञ करो तप करो मुझे समर्पण करने वाले शुभ अशुभ सभी फूलों से मुक्त होकर मोक्ष बंधन को पहुंच जाते हैं। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी शूद्र वैश्य स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय एक बार मेरा धर्म मेरा भजन करने से ले धर्मात्मा हो जाते हैं। भजन करने का तरीका बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु माँ में वैश्य युक्त आत्मान मत परायण, इस माध्यम से बताते। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं तेरे हित की कामना से मैं फिर वचन कहूंगा। जो मैं कह रहा हूं इसको देवता मेरे से भी नहीं जानते। जो लोग इसको नहीं जानते वो मूढ़ कहलाते हैं। अपनी 20 विभूतियों और संसार की सृष्टि के लिए सनकादि महर्षि और प्रजापति का माध्यम मनुओं का माध्यम बनाते हैं। को कहते हैं मेरे इस मन को जानने मुझ में हो जाते। जानने का तरीका और उनका सम्मान करते हुए कहते हैं मच्चिता मदगद प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्यंत से मान नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरा चित्त लगाते, मेरे अर्पण करते हैं, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते हैं, वो मेरे में रमन करते हैं, प्रीति पाते हैं। सतत पूर्व करने वाले समता वाले योग स्थित होते, मैं उनका अंधकार नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं आप परम भरम पवित्र भगवान आप हो, आदि देव आप हो। आप ही नहीं सभी महर्षि आदि भी कहते हैं आपके इस मत को आपके इस महत्व को देवता दानव भी नहीं जानते, केवल आप ही जानते।
भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आपकी विभूतियों को मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, अगर संभव है तो कहिए। भगवान कहते हैं वे विभूतियां अनंत है। मैं संक्षेप में प्रधान रूप से कहूंगा। मुख्य बात है सर्वभूता सह स्थित है, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। जितनी विशिष्ट वस्तुएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से शंकर से लेके नारद से सभी ऋषियों से लेके राम से लेकर के आदि मध्य अंत सबका मैं हूँ। समस्त विभूतियां मुझसे ही हैं। एक मेरे अंश से समस्त विभूतियां विभूता, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। एकांश से स्थित हो जगत स्थित, मेरे एक अंश से स्थित है। अने एकादशो अध्याय में मद अनुग्रह है, मेरे अनुग्रह करके आपने जो कुछ अध्यात्म दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपको विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। ये किसी भी चीज को मांगने का तरीका कितना अद्भुत है। पहले कहें कि आपने जो किया वो काम कर रहा है, फिर दूसरे में बात कहें अगर मेरी ऐसी औकात है या मैंने ऐसी योग्यता है तो मुझे कह दीजिए, उचित समझते हैं तो कह दीजिए। ये है मांगने का तरीका। भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणी, मेरे अनेक रूपों को देखो, रुद्र देखो, आदित्य देखो, अश्विन देखो, एक जगत में सबको देखो। अर्जुन चर्म चक्षु से देख नहीं पाता, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। संजय भी दिव्य चक्षु प्रदान करता हुआ कहता है कि अर्जुन ने सब कुछ देखा, अनेक वक्त नैनम, हजारों सूर्य प्रकाश से ज्यादा दिव्य प्रकाश देखा, एक जगत एक शरीर में समस्त जगत को विभुक्त देखा। रोमांचित हुआ करता जी होकर के 17 श्लोकों में प्रार्थना करता है पश्चाम देवांश देव देवे, आपके समझ जगत देख परमाविष्णु महेश देख रहा हूँ, अनेक बात वक्त नेत्रम वाला चतुर्भुजधारी भी आप ही है, शासन धर्म गोप्ता ये भी आप है, आदि मध्य अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र में, तीनों लोकों में आप ही छाए हुए हैं। आप भयभीत होकर देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि शुंग आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वस्व बहुक्त नेत्र बहुदृष्टा कराल, सारा जगत व्यथित हो रहा है। प्रसिद्ध देवे जगन्यास, मैं भी शांति नहीं पा रहा हूँ, आप प्रसन्न हो जाएगी। मेरी पांडव सेना धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र द्रोण भीष्म कर्ण सभी आपके मुख में प्रवेश करें। जैसे अग्नि, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती है, आप उनका दर्शन करें, आप प्रसन्न हो जाए। प्रार्थना करता है आख्यामी में क्यों पवान उग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसिद्ध विज्ञात में चांदे भवंत माध्यम नहीं पर जाना में तम परवृतम, आप क्या करने प्रवृत्त होने अपना परिचय प्रदान करें। तो श्री भगवान वाच है कालो लोक क्षय कृत पर दो, ये लाइन हमेशा याद रखिए। भगवान इस संसार में लोगों का काल बन के आए, सबका क्षय करने के लिए आए। हमें क्या बनना है, निमित्त मात्र भविष्य अवसाचिन, सब कुछ कार्य हुए रखे हैं। इस तरह अर्जुन को कहते हैं निष्कंटक राज्य भोगो। संजय कहता है अर्जुन भयभीत अंजल फिर प्रार्थना करता है कि आपके नाम गुण लीला से सभी के काम हो रहे हैं। असुरी संपदाएं दूर भाग रही, आदि देव पुरुष पुराण वायु अग्नि अरुण आई है, अनंत वीरियम अमित विक्रम भी आप ही है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। हे सखा ये यादव मित्र कहते हुए मैंने आपका अपमान किया है, आप जगत के पिता में हो, मैं मुझे क्षमा करे। जैसे मित्र मित्र के अपमान को क्षमा करता है, मैं भयभीत हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के संतोष प्रदान करे। भगवान कहते हैं व्यथित मत हो, मेरा विश्व रूप हर कोई नहीं देख सकता। और भगवान उसको शांति प्रदान करने के चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। संजय कहता है सौम्य द्विभुज चतुर्भुज रूप देख अर्जुन शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता देखने वाला लाए थे, उनको नहीं मिलता। किसको मिलता है? अनन्य भक्ति वालों को। कैसे करें भक्ति? फिर सूत्र देते हैं मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वे सर्वभूतेषु ये से मामेति पांडव, मेरे लिए कर्म करो, निर्वेर हो जाओ, कामना आसक्ति से मुक्त हो जाओ, मेरे को भक्त बन जाओ। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है सगुण साकार निर्गुण निराकार में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते जो श्रद्धा से मेरी उपासना करता है वही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये भी कारण बताते हैं। निर्गुण निराकार वाला देह अभिमान के कारण उनके जीवन में क्लेश बहुत है, वो मुझ अचिंतन का चिंतन ही नहीं कर पाते। लेकिन भक्ति योग मेरे लिए कर्म करते, मैं उनको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना और कर्म फल का त्याग, 4 मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान से कर्म फल का त्याग तुरंत शांति प्रदान करता है। ऐसे शांति प्रदान भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अनपेक्ष चीर्दक्ष उदासीनो गत्व्यते सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, जो अपेक्षा से रहित है, पवित्र है, दक्ष है, उदासीन रहते हैं, हानि लाभ से व्यथाओं से मुक्त रहते हैं, कोई कार्य करना प्रारंभ अर्थात रजस नहीं है, वो भक्त मुझे प्रिय। अंत में कहते हैं श्रद्धाना मत परमा, ये सब लोग तो भक्त मेरे प्रिय ही है, लेकिन इस पे चलने वाले मुझे भरी भक्त अति प्रिय है। 13 अध्याय में क्षेत्र भगवान कहते हैं शरीर क्षेत्र है 24 विकार, 24 तत्वों 7 विकारों वाला।
इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यही ज्ञान है, यही ग्रंथों में सब जगह लिखा। देह अभिमान के कारण निर्गुण निराकारी मुझको नहीं जान पाते। ज्ञान के 20 साधन बताते हैं, अमानितुम, अदम्भितुम, अक्षर शांतिर, आर्जुम, आचार्य उपासनम, स्थिरम, आत्म विनिग्रह। ये सारे 20 साधन भी देवी संपदा ही है। भगवान अलग जगह देवी संपदाएं बताते चलते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए तुम मुझ ज्ञेय को जान जाओगे जो सब में सत्य असत से परे सब लोगों में स्थित है। भगवान कहते हैं कि मैं सबका पोषण करने वाला, फिर भी किसी में आसक्त नहीं होता। परम विष्णु महेश मन के प्रभु स्थिति निधान परलोक करता हूँ, ज्योतिषमान हूँ। ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला मेरा भक्त बन जाता है। प्रकृति शरीर है, पुरुष क्यों बन जाता है? गुणों के विकारों का कारण कर्तृत्व का हेतु बना देते हैं। सुख दुखों का भोक्ता बना करके उसको हम उपदेष्टानुमता भरता भोक्ता महेश्वर बना देते हैं और अपने प्रकृति गुणों के साथ उसको मोहित कर देते। कौन मुक्ति पाएगा? 4 मार्ग बताते हैं, ध्यान मार्ग, सांख्य, कर्म योग और श्रुति प्राणायाम संतों की शरण में जाने से आप मुक्ति पाओगे। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग समझ संसार उत्पन्न हुआ है। सब भूतों में जो मुझे देखता है वो सही देखता है, बाकी सब हिंसा करते हैं। मैं सभी में रहता हुआ कुछ करता नहीं, कुछ लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश अलिप्त रहता है, जैसे सूर्य अलिप्त रहता है। मुझे जानना है क्षेत्र क्षेत्र का भेद, अंतर्ज्ञान चक्षुष से जानो और मोक्ष को प्रदान हो, मोक्ष प्राप्त कर लो। भगवान इसी अध्याय को, इसी बात को चतुर्थ अध्याय में कंटिन्यू करते हैं। निर्गुण निराकार वाले मेरे सधर्मी हो जाते हैं और होकर के वो प्रलय काल में व्यथित नहीं होते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। बाकी सभी संसार की वेष्टि समष्टि का मैं ही सर्जन करता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ। तीनों गुणों के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति अपने मन में बांध लेती है और इस कारण से बार बार जन्म मरण का कारण बनता है। हालांकि रसत्व निर्मल प्रकाश का है, लेकिन ज्ञान सुख की आसक्ति से, तमस राज की आसक्ति से, अज्ञान से तमस बनता है। भगवान कहते हैं तीनों एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो निर्मल प्रकाश होता है, अप्रकाश अप्रवृत्ति तमस के कारण होते हैं, प्रवृत्ति रजस के कारण होती है। और तीनों लोकों में ये जो सात्विक निर्मल फल जो मिलने वाला सत्व है, लेकिन ऊर्ध्व गच्छन्ति तिष्ठति, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व में ब्रह्म लोकों तक की यात्रा होती है, जन्म होता है। मध्य तिष्ठन्ति रास्ता, मनुष्य लोक में होते हैं। जगन्य गुणवर्ती अधो गच्छन्ति तामसा, जगन्य गुणों में तमस वाले मृत्यु वाले जाते हैं। सिर्फ गुणातीत वाले ही मुझ तक पहुंच पाते। अर्जुन पूछता है गुणातीत कौन? भगवान कहते हैं प्रकाशन, सत्व का प्रकाश नहीं, रजस की प्रवृत्ति नहीं और अज्ञान का मोह नहीं। वो उदासीन गुणों में गुणा गुणे से वर्चन तजते, कोई चेष्टा नहीं करते, समभाव में बने रहते हैं। वे भी चाहे भक्ति से मेरा भजन करने वाले मुझ भ्रम में स्थित हो जाते हैं। 5-10 अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान एक नई बात कहते हैं, ऊर्ध्व मगल मगज साखम, सबका जड़ मूल में हूँ और गुण पर्वता विषय कारण अनेक जन्मों में तुम्हारी ये लोकों तक तुम्हारी शाखाएं फैली हुई है। इससे मुक्ति का रास्ता बताते हैं। असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा, मुझ परम पद को जान जाओ, जानते ही निर्माण मोह अजित संतोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामो हो जाओगे। अपना पीछे सूर्य चंद्रमा और अग्नि से प्रकाशित देते, मवे वांसो जीव लोके, सब लोगों में स्थित हूँ, लेकिन मन इंद्रियों के कारण तुम वायु जैसे गंध को ले जाते हैं, वैसे ही जीवात्मा को ये प्रकृति शरीर बांध के ले जाती है। और भगवान कहते हैं जो इस तरह सब में मुझको देखता है वो मुझको पा जाता है। भगवान के जगत भाषित अखिलम 5 तरह से साधना बताते हैं। मैं पृथ्वी की तरह धारण करता हूँ, सूर्य की तरह प्रकाश करता हूँ, चंद्रमा की तरह पोषित करता हूँ और चतुर्विधम पचाम्यनम, चतुर्विधम प्राण का समायुक्त में ही पचाता हूँ। हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मत समृद्धि ज्ञान अपोहन, मैं समृद्धि देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, संशय का नाश देता हूँ, क्योंकि मैं ही वेद हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेद सामग्री हूँ। 3 तरह के क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जी बात करते हैं। शरीर क्षर अर्थात नष्ट होने वाला है, अक्षर कभी नष्ट नहीं होने वाला जीवात्मा है और उनसे श्रेष्ठ अन्य पुरुष पुरुषोत्तम है। जो क्षर से अतीत है, पुरुष से उत्तम है, वही पुरुषोत्तम है। जो इसको पुरुषोत्तम को जान लेता है, सब भावना से मेरा हो जाता है। यही गुह्यतम शास्त्रम, यही सबसे गुप्त ज्ञान है। ये इद मुक्त मया नग है, ये अनग, ये इससे जानने वाला मुक्त हो जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। चाहे वो ज्ञान योग से हो या कर्म योग से हो, भक्ति हो, मुझको पा जाता है। आइए 16 अध्याय का हम स्मरण आज करते हैं। अंजलि सामने दिखाई दे रही, निवेदन करेंगे कि पहले आप 10 श्लोक हमारे लिए पढ़े, फिर 10 सरला पढ़े, 4 गुरुदेव जी पढ़ना चाहे गुरुदेव जी पढ़ ले। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः।
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्प आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरमपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तो त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुच सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्मकामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। जय श्री कृष्ण। परिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अनयायनार्थशैक्ष्यात् इदमद्धं मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि पे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहम भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विजनवानस्मि को नस्ति सदृशो मया यज्ञे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकार बलं दर्पं कामक्रोधस संश्रिता मामात्मपरदेषु पद्विसन्तो वसूयका तानहं दृश्यतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यमजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तेयैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्यन्त्यजेत एवं विमुक्तः कौन्तेय
तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्ययात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं महार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत बहुत आभार। षोडश अध्याय बहुत अद्भुत है। देवासुर संपत्ति विभाग। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर मैंने इस तरह से अपनी संपदाएं रखी है, अपनी उपहार बता रहे हैं। अभयम भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। ये मुझे पता कैसे लग रहा है, जैसे कोई बेटी को दहेज देता है ना, दहेज की लिस्ट बनाता है कि मैंने आपको दहेज में ये सोना चांदी वस्त्र वगैरह दिए हैं। तो भगवान भी जो हमें दहेज दिए ना, उसकी लिस्ट हमारे सामने रख रहे हैं कि ये संपदाएं मैंने आपको दहेज में धरती पे आते समय मैंने आपको दिए हैं। ऐसा भाव लेके सुनिए, आनंद आएगा। अब हम अंतःकरण की सुस्ती, ज्ञान के लिए दृढ़ स्थिति, सात्विक दान देने का भाव, इंद्रियों को दमन करने की शक्ति, यज्ञ स्वाध्याय कर्तव्य पालन के तप करने की शक्ति, शरीर मन से वाणी की सरलता। ये 11 पहले ही श्लोक में 11 इन संपदाओं का वर्णन करते हैं जो भगवान ने उपहार स्वरूप हम सबको दिए हैं। आगे कहते हैं अहिंसा, अहिंसा का भाव मैंने आपको दिया है। सत्य बोलने की शक्ति मुझे दी, मैंने दी है। क्रोध न करो, ये शक्ति मुझ में दी है। संसार की कामनाओं का त्याग कर सको, राग द्वेष से मुक्त होकर शांति प्राप्त करो, दूसरों की चुगली न करो, प्राणियों पर दया कर सको, संसारिक विषय में न ललचाओ, अंतःकरण की कोमलता हो, एक करते हुए कर भी दो तो तुम्हें लज्जा आए, और चपलता चंचलता का भाव, ये सारे गुण मैंने आपको संपत्ति के रूप में दिए हैं। तेज क्षमा धरती शोचम, अर्थात प्रभाव दिया है, क्षमावान होते हुए भी क्षमा करने की शक्ति, धीरज, शरीर की शुद्धि, वेर भाव का नियम होना, मानता को न चाहना, ये सभी देव संपदा को प्राप्त के लक्षण भगवान कहते हैं मैंने तुम सब में दिए। लेकिन तुमने मेरे इन संपदाओं का को पीछे धकेल करके आगंतुक आसुरी संपदाओं को अपने जीवन में हिस्सा बना दिया। वो क्या क्या उनका वर्णन भी करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य, अर्थात दंभ न करना, घमंड, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अज्ञान, अविवेक करना, ये आसुरी संपदा प्राप्त के लक्षण बताए गए। अब भगवान बताएंगे कि दोनों ये आसुरी संपदा जब जब विकसित होती तब क्या करती है। देवी संपदा मुक्ति के लिए, आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, और हम सबको कहते हैं कि आप देवी संपदा को प्राप्त हो, तुम चिंता मत करो। और भगवान ये कह के दोनों का आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करते हुए बताते हैं कि जगत में 2 ही तरह की संपदाएं हैं, अर्थात 2 ही तरह के लोग हैं। जिसको कौरव पांडव कह दो, चाहे देव असुर कह दो, जो कुछ कहते हैं 2 ही तरह के लोग यहाँ पे संसार में व्याप्त हुए हैं। और इन 2 तरह के लोगों का भगवान वर्णन करते हुए बार बार कहते हैं कि इस श्लोक में देवों को विस्तार से कह दिया है, मैंने देवी संपदा को कह दिया, आसुरी संपदा को अब विस्तार से मुझसे सुनो। अब पूरा वर्णन आसुरी संपदा जो आगंतुक 2 आ गए, उन्हीं के बारे में भगवान बार बार बताते हैं कि ये लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले, प्रवृत्ति किस में प्रवृत्त होना है ये नहीं जानते, किससे निवृत्त होना चाहिए ये नहीं जानते, उनमें सोच नहीं है, अर्थात बाहरी शुद्धि नहीं है, शेष आचरण सत्य पालन भी वो नहीं कर पाते। क्योंकि आसुरी संपदा आते देव संपदा ढक जो जाती है तो सत्य पालन सोच उसकी गुण थे, वो यहाँ से दूर चले जाते हैं। भगवान कहते हैं, वो कहते हैं संसार असत्य है और बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अनिश्वरम शब्द है, बिना ईश्वर के, अप्रसुत संपदा अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है। ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्माण करने वाले हैं, संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्य सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश करने के लिए ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्यों करते हैं, कभी दुष्पूर्व, कभी पूरा न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। पहला कामना
फिर दंभ मान मदान, दंभ अभिमान मद में चूर करने वाले, असुचि वर्ता अपवित्र वस्त्र धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके विचित करते रहते हैं। तो दंभ मान मदान अलग अलग वर्णन बताते हैं। मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, कामा उपभोग वर्मा, पदार्थों का संग्रह, भोग में लगने वाले, जो कुछ वह इतना ही है और करना चाहिए ऐसा निश्चय करते रहते हैं। और भगवान इसके बाद में अगले शब्द में कहते हैं, आशा की सैकड़ों फांसियों, आशा पास सतेर बद्धाक, इसको याद रखिएगा। मनुष्य काम क्रोध प्रायणा, काम क्रोध के प्रायण, काम भोगार्थम, पदार्थों का भोग करने के अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते। न्यायपूर्वक नहीं, अर्थात न्यायपूर्वक धन संचय करना गलत नहीं है, अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं। और क्या क्या मनोरथ करते हैं, इतनी वस्तुएं तो हमने प्राप्त कर ली, इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है, इतना धन अब और हो जाएगा, अर्थात अंतिम समय तक धन की ही कामना करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं ये वो साथ में क्या, ये शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया, उन शत्रुओं को भी मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोगी भोगने वाले हैं, हम सिद्ध है, बलवान सुखी, हम बलवान है, हम ही सुखी हैं, ऐसा वो मान लेते हैं। लेकिन भगवान 15 श्लोक में कहते हैं, वो कहते हैं हम धनवान हैं, आढ़े आढ़े भिजनवान अस्मि, अभिजनवान अस्मि, बहुत से मनुष्य हमारे पास है, मया, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है। यज्ञ से खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे, इस तरह से अज्ञान से मोहित रहते हैं। अर्थात यज्ञ दान भी वो अपने नाम बल के आधार पे ही करते हैं। भगवान इस तरह से भगवान बार बार कहते हैं। आइए 16, 17, 18 श्लोक में क्या कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करें। अनेक चत विभ्रांता मोह जाल समावर्ता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। अनेक चत विभ्रांता, कामनाओं के तरह से भ्रमित, मोह जाल समावर्ता, मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए, पदार्थ काम भोगेशु, पदार्थ भोगे में अत्यंत आसक्त रहने वाले पुरुष कहाँ जाते हैं, भयंकर नरकों में गिरते हैं। अभी जीवन में सुख जो है नहीं उसको भोगा, अंत क्या हो, नरक में भुगतेंगे। अनेक चित विभ्रांता, क्या क्या दोबारा उनकी संकेत देते हैं। उन आश्रय मनुष्यों का एक निश्चय नहीं है, इस कारण से अनेक की चाहना रहती है और एक एक चाहने पूर्ति अनेक तरह के उपाय करते हैं। उन उपायों में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है, किसी चित्त एक बात पर स्थिर नहीं होता, अनेक तरह से भटकता रहता है। इसको भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता। मोह जाल समावर्ता, जड़ का उद्देश्य से मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य 13 से 15 श्लोक में काम क्रोध अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए हैं उन सबसे ढके हुए बताते हैं, कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे प्राणी मनोरथ रूपी मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथ में एक तरह की वृत्ति नहीं होती, प्रति दूसरी तरफ की वृत्ति होती है। जैसे इतना धन तो मिल गया, उसमें ममुख बाधा लग जाएगी तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता सरकार को पता चल गया तो हमारे मुनि हमारी शिकायत कर देंगे, तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे पर हमारी न चली और दिशा विपरीत होगी, तो हम अमुक का नुकसान करेंगे कुछ हमारा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए या आसुरी संपदा वाले काम क्रोध अभिमान के साथ भय में भी बने रहते हैं, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे जानते ही है। परसक्ता काम भोगेशु, वस्तु आदि का संग्रह करने, उसका उपभोग करने में मान बढ़ाए, सुख आराम आदि में अत्यंत आसक्त रहते हैं। और कहाँ जाते हैं, पतनते नरके असुतो, मोह जाल उसके लिए जीते जी नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभी पाक महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में घोर यातना नरकों में गिरते हैं। नरके असुचो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान यातना और भयंकर दुख दिया जाता है ऐसे घोर नरकों में गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है मरने के बाद उनकी वैसी ही गति थी। नरकों में जाने वाले प्राणी की यातना शरीर की प्राप्ति, अर्थात उनको दोबारा शरीर मिलता है, दोबारा शरीर दिया जाता है ताकि यातना दी जा सके। यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिया जाए, तेल में डुबाल दिया जाए, आग में फेंक के जला जाए तो मरता नहीं है। आप सोचते हो एक जला दिया तो मर गया, नहीं, दोबारा जीवित हो जाता है। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल दंड न भोग लें तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं है। तो इस पतंती नर के असुचों को ध्यान से देखिएगा। पूरे श्लोक का भाव क्या है, वास्तव में आसुरी मनुष्य काम क्रोध प्राण होने कारण पहले से ही नरक में पड़े, इस जन्म में भी नरक में पड़े हैं, प्रभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं, कह रहे मेरे पे कुछ नहीं है। परिणाम में उनको भी बाद में भी नरक ही मिलता है। ऊंचे लोकों में था नरकों में जाने वाले पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है, जैसा भाव होते वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान असुर मनुष्य के भावों का मनोरथों का यहाँ वर्णन किया गया है।
संबंध क्या है? भगवत प्राप्ति के उद्देश्य विमुक्ति, आसुर संपदा, दुराचार्यों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचार्यों द्वारा भोगे गए दुभाव से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, भविष्य में उनका क्या प्रमाण होता, इसके लिए 4 श्लोकों का अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। 17 से 20 तक आश्रित संपत्ति वाले मनुष्य दुर्भाव और दुर्गति का वर्णन किया जा रहा है। आत्मसंभाविता स्तप्ता धनमान मदान्विता यजन्ते नाभियज्ञस्ते दंभेना अविधि पूर्व। आत्मसंभाविता, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, स्तब्धा अकड़ रखने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मान के मत से चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ भी करते हैं। आत्मसंभाविता, वे धन मान बड़ाई आदि दृष्टि अपने मन से अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं, हमारे समान कोई नहीं, हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए। जैसे शिशुपाल कहता था, मेरा पूजन होना चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए। इस कृष्ण का आदर पूजन क्यों है? हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता सब तरह श्रेष्ठ, सब लोगों को हमारे अनुकूल होना चाहिए। स्तब्धा, किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं है। नमते मतलब झुकना, झुकते नहीं है। कोई संत महात्मा अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना, उनको नमस्कार नहीं करें, वे तो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। फिर किसका नम्रता क्या करें, किसको क्यों नमस्कार करें? किसी से कारण परवश लोगों को झुकना भी पड़े तो अभिमान से ही झुकेंगे। अगर झुक भी गए तो अभिमान से ही झुकेंगे, अर्थात हल्का सा हाथ लग के ऐसे आ जाएंगे, नीचे तक हाथ पहुंचेगा ही नहीं। इस प्रकार में बहुत ज्यादा ऐंठ अकड़ रहती है, इसको कहते हैं स्तब्धा। धन मान मदान्विता, वे धन और मान के मत सदा चूरते हैं। अपने धन का, अपने जमीन का, जनों का, जायदाद का, मकान का नशा होता है। इधर उधर पहचान जो होती है उसका भी अपने मद कर लेते हैं। फिर तो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान, हमारे पास ऐसी शक्ति से चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं, जिसका चाहे नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सारा होता है, उनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे उनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन, वे लोग 15 श्लोक में विक्षे दास्यामी पद के अनुसार दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपनी महिमा के लिए यज्ञ करते हैं। इस भाव से करते हैं दूसरों पर असर पड़ जाए, हमारे प्रभाव से प्राप्त हो जाए, उनकी आंख खुल जाए, हम क्या हैं उन्हें चेत हो जाए आदि, लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, आदर हो जाए। त्रिविज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का पेम्पलेट छपवाएंगे, ब्राह्मणों का भोजन करेंगे। एक बड़ी नई बात सुनने को आएगी, आप सुनिए। आप ब्राह्मणों का भोजन खीर में कपूर डाल देंगे जिससे अधिक न खा सके, कि उसमें खर्चा भी तो अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए एक और नया तरीका बता रहे हैं। पंक्ति में भोजन 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे पतले एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे और पतलों को जो बाहर ढेर लगेगा ना, तो लोगों को पता चल जाए कितने अच्छी व्यक्ति है, कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराए। मतलब एक के 10 पतल, एक में 10 का सम्मान लेना चाहते हैं। इस प्रकार आशीष वाले भीतर के भाव होते हैं, भाव के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आशीष संप्रदाय के शास्त्रोक्त यज्ञ दान पूजा आदि कर्म तो करते हैं, उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र की परवाह नहीं करके और दंभ पूर्वक की। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद हो, तो बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हो, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, ठाकुर जी खूब बड़े बड़े कपड़े पहनाएंगे, जिससे ज्यादा लोग हो जाए, खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, परास्त पूजन होता है लोगों का। ऐसे कोई मिनिस्ट्री अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने ठाकुर को खूब सजाएंगे, और जब मंदिर में आ जाएंगे तो उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद जो विशेष तैयार रखा देंगे, इसलिए राजी होंगे हमारे व्यापार में, घरेलू कार्य में हमारी सहायता करें, मुकदमा आदि में हमारा पक्ष लेंगे। इन भाव से ठाकुर जी का पूजन करते तो हैं, पर नाम मात्र का पूजन, वास्तव पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों क्योंकि उन उद्देश्य हुए। ये अभी आपने अगर सुना हो तो हमारे बांके बिहारी है ना वृंदावन में, वहां के पुजारी लोग मंदिर बंद होने के बाद धनी लोगों के लिए अलग से मंदिर खोलते थे। जब ब्रह्मा भगवान का विश्राम का समय तो उनकी विशेष पूजा कराते थे। ये उन्हीं आसुरी संपदाओं का जिक्र यहाँ करने वालों का और कराने वाले दोनों का जिक्र किया गया। अब गौशाला के बारे में बात करते हैं। पहले क्या किया, भोजन कराने के बारे में, फिर यज्ञ के बारे में, फिर ठाकुर जी की पूजा के बारे में बताया, और अब बता रहे हैं गौशाला के बारे में। सुनिएगा, गौशाला संस्था के संचालक गौशाला में दूध देने वाली स्वस्थ गायों को रखेंगे, उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली लंगड़ी अपाहिज अंधी दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे। किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। हमारी गौशाला में कितना गौ पालन हो रहा है, इसकी असलियत की तरफ ख्याल नहीं करेंगे कि लोगों को दिखाने की झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेप, विज्ञापन, पुस्तक आदि छपा कर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में जो संचालक कहलाते हैं, अब धार्मिक संस्थाओं की बात हो रही है, वो प्राय उन धार्मिक संस्थाओं पर अपने घर का काम चलाते हैं।
अपने को नफा किस तरह हो, हमारी दुकान किससे चले, पैसे कैसे मिले, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर दिखावटीपन से सारा काम करते हैं। और साधन भजन करने वाले दूसरों को आता है देख करके, अरे सरला आ रही है, फट से आंखें बंद कर लेता हूँ, आंखें लगा के बैठ जाते हैं, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला न हो तो मोबाइल खोल लेंगे, बातचीत करेंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे या सो जाएंगे। परंतु तो जो साधन भजन होता है केवल इसलिए एक दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने, मेरी प्रशंसा करे, मेरा आदर सम्मान करे, मुझे पैसे मिले, लोगों में मेरा नाम हो जाए। इस प्रकार ये साधन भजन तो भगवान का नाम मात्र के लिए होते हैं। वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, अपने पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले विषय में कहाँ तक कहा जाए, कितना कहोगे आप, इतनी संपदा है। अविधि पूर्वकम, ये असुर में शास्त्र विधि को तो मानते नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। ये यज्ञ दान तप आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करें। दान करेंगे तो सुपात्र को नहीं देंगे, कुपात्र को देंगे। कुपात्र के साथ ही एक तरह के उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने का उनको उल्टी बात भी उल्टी दिखाई देती है। सर्वथा विपरीतांश, श्लोक का भाव क्या है? आशीर्वाद मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, यज्ञ करते हैं, दूसरे अपेक्षा हमारे में कोई कमी नहीं रहती, कोई हमारे को यज्ञ करने वाले अपेक्षा नीचे ना मान ले, कि लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं। फल पर विश्वास नहीं रखते, दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है ऐसा समझते हैं वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करता है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने का उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती। विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं और अमुक कर्म का अमुक फल होगा। आसुर मनुष्य सब चेष्टाएं दिखावटी होती है, उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से बढ़िया यज्ञ करेंगे। उन्हें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार, दूसरा मूर्ख है, समझते हैं, वास्तव में उनकी कोरी मूर्खता भरी होती है। 18वें श्लोक में इसी बात को और बढ़ाते हैं। अहंकारम दलम दर्पं कामं क्रोध च संसृता मामात्म परदेशु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। अहंकारम, अहंकार, बलम हट, दर्प मतलब घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले, संस्कृता मतलब आश्रय लेने वाले, आत्म परदेशु अपने और दूसरों से रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपके अंदर हूं, अपने साथ द्वेष ही मेरे साथ द्वेष है, और दूसरों के साथ द्वेष करते हैं वो भी मेरे साथ ही द्वेष है। अभ्यसूयिका, मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं, इसको कहते हैं अभ्यसूयिका। अहंकारम बलम दर्पं काम क्रोध संस्थिता, वे आश्रम में जो कुछ काम करेंगे अहंकार हट घमंड काम और क्रोध से करेंगे। जैसे भक्त भगवान के आश्रित है वैसे आसुर क्षमता लोग अहंकार हट काम के आश्रित होते हैं। उसके मन में बात अच्छी तरह जची भी रहती है, अहंकार हट दमन कामना क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्य दुख पाना पड़ता है। जो इनका अहंकार हट का आश्रय नहीं लेते बुरी तरह से कुचले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार कौन मानेगा कि अहंकार आदि के रहने से अपना मान होगा, सत्कार होगा, लोगों में नाम होगा, लोगों पर हमारा दबाव अधिपत्य रहेगा। मामात पर देहेशु प्रदूषण है, भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में दूसरों शरीर में रहता हूँ उस मेरे साथ आसुर से वैर रखते हैं। भगवान साथ वैर रखना क्या है? भगवान बड़ा सुंदर बताते, श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, जो मेरी आज्ञा भंग करके मेरे साथ द्वेष रखना, मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरता है। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ विरोध करते हैं। हृदय में जो अच्छी स्फुरना होते हैं, सिद्धांत की अच्छी बातें हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। हमारे अंदर भगवान सबसे पहले इंट्यूशन में हमें अच्छी बात बताता है, हम उसकी अवज्ञा कर देते हैं कि आसुर समझता है छोड़ छोड़ इसको छोड़, तू तो ये करना जो मैं बता रहा हूँ ये कर, और इस तरह से अपमान करते हैं, दुख देते हैं, द्वेष रखते हैं। और सब प्राणी भगवान के साथ द्वेष रखना। अब ये सुई का वे मेरे और दूसरों गुणों में दोष रखते हैं, मेरे विषय में कहते हैं भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की रक्षा कर दूसरों का विनाश करते हैं। ये बात बढ़िया नहीं है। आज तक जितने संत महात्मा, अभी जो संत अच्छी स्थिति वाले हैं उनके विषय में आसुर लोग कहते हैं उनमें भी राग द्वेष काम क्रोध स्वार्थ दिखावटीपन आदि दोष पाए जाते हैं। किसी भी संत महात्मा के क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें दोष न आए हो, अतः सब पाखंड है। हमने भी तो इन बातों को करके देखा है, हमने भी संयम किया है, हमने भी भजन किया है, व्रत किए, तीर्थ किए, पर वास्तव में इनमें कोई दम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मिला, मुफ्त में ही दुख पाया, उनको करने में हमारा समय धन बर्बाद हुआ है। हम लोग किसी बाकाव में आके अपना समय बर्बाद करें। अभी तो ये परवाह में भये हुए हैं, उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं, अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे तब उनको पता लगे। अर्थात धर्म के रास्ते पर चलने वाले जो सूची अर्थात पवित्र लोग होते हैं उन पे भी ये संशय करते हैं। पूरे श्लोक का भाव ये, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पके रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। एक सिद्धांत है कि जो कोई दुखी होता है वो दूसरों को दुख देता है। आसुर में से खुद दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, उनको कभी गुण नहीं दिखता, दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में ही है, उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं। आइए चौथा श्लोक भी पूरा कर लेते हैं जो इस पूरे प्रकरण को पूरा कर देगा।
तानम दुष्टं कुरान संसारेषु नराधमान् क्षिपा में छस्त्रम अशुभान आसुर शिवेव योनिषु। तान उन द्वेष करने वाले, कुरान क्रूर स्वभाव वाले, संसारेषु संसार में नादमान महान नीच, अशुभान अवित्र पुरुष को मैं अजस्त्रम मैं क्या करता हूं, बार बार आसुरी योनियों में ही छिपा में गिराता हूं। भगवान अपना मत देते हैं। तानम दुष्ट कुरान संसारेषु नरात्मान, 7वें अध्याय के 15, 9, 12 श्लोक में आसुर संपदा का इस अध्याय के 7 से 18 श्लोक विस्तार से वर्णन किया गया। आज संपदा विषय का इन 2 19-20 श्लोक में उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, ऐसी राशि मनुष्य वाले बिना कारण सबसे बैर रखते हैं, सबका अनिष्ट करने में तुले रहते हैं, उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य महाधम अर्थात नराधमान है। उनको मनुष्य नीच कहने का मतलब यह है, नरकों में रहने वाले पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां अपने पूर्व कर्मों का फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं। ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से नीचे की ओर जा रहे हैं। इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जानी दे ही विदाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विदाता हमें दुष्ट का संग न दे। नरकों के वास से तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है। बड़ी सुंदर गहरी बात है। पाप बनते हैं, पाप कैसे बीज बोए जाते हैं तो आगे नरक 84 लाख योनियों भोगने पूरे नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुर संपदा अधिक आती है, कि भगवान ने कामना को संपूर्ण प्राणियों का हेतु बनाया है। इस कामना बढ़ जाए आसुर संपदा बढ़ती चली जाए। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने, झूठ कपट छल आदि दोष बढ़ जाते हैं, और बढ़ते हुए अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से, छिपाव से, चोर से धन लेने की इच्छा करता है, और इससे अधिक लोभ पड़ जाता है। फिर मनुष्य डकैती करने लगता है, फिर थोड़े दिन की मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती जाती है। इनका स्वभाव राक्षसों जैसा बना पड़ जाता है। स्वभाव बिगड़ने पर उनका पतन होता चल जाता है। अंत में कीट पतंग आसुरी ने घोर महान योतना भुगतनी पड़ती है। छिपा में छस्त्रम अशुभान आसुर से वेव सोनी योनिसु, जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि महान अपवित्र करने वाला है। अशुभान ऐसे क्रूर निर्दयी सबके वेरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं आसुरी योनि जो क्षिपामी, अर्थात मैं उनको उनके स्वभाव के लिए कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वो भी 1-2 बार नहीं, बार बार गिराता हूँ। अजस्त्रम, जिसे अपने कर्मों का फल भोगकर शुद्ध निर्मल होते रहे। भगवान का उनको आसुरी योनि में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान क्रूर निर्दयी मनुष्य का पर भगवान अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं मानते, अपना बेरी नहीं समझते, अपना समझते हैं। इसलिए जो जिस प्रकार भगवान के शरण भगवान उसी प्रकार का आश्रय देते हैं। ऐसी जो भगवान के साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, उनको अपना समझते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को मारते हैं, क्यों मारते हैं? ताकि सुधर जाए। तो भगवान भी नरक आदि योनियों में क्यों गिराते हैं? वो देश नहीं करते, वो प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं सुधर जाए। दूसरे साधन जिस मनुष्य अपनापन करते हैं, सुख आराम देख करके उसको लौकिक सुखों में फंसा देते हैं। आपका कोई भला करे तो आप क्या करोगे? चल आ मेरे साथ बैठ और मस्ती कर, और खाना का। भगवान उनसे अपनापन करते हैं, शुद्ध बना, प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। ये बहुत सार की बात है। जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, समझो भगवान हमें प्रेम करते हैं, हम सदा के लिए सुखी हो जाए, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति भेज के हमारा उद्धार करते हैं। जो इतिहासी अध्यापक विद्यार्थी और शास्त्र ताड़ना करके हमारे मास्टर जी से कान पकड़ के पीटते थे, डंडा मारते थे, उनको मुर्गा बनाते थे, ताड़ना कर पढ़ाते हैं जिसमें विद्वान बन जाए, उन्नत बन जाए, सुंदर बन जाए। ऐसे जो प्राणी परमात्मा को जानते हैं, मानते नहीं, उनका खंडन करते हैं, उनको परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं, उनको आश्रय में गिराते हैं, जो उनके पाप दूर हो जाए, वो शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर ले। बड़ा सुंदर आशीर्वाद संपदा के साथ भगवान उसका अंत करते हैं। आज हमने 4 श्लोक पढ़े हैं, 16, 17, 18, 19। अंजलि, सरला, गुरदीप से अनुरोध कर रहे हैं कि इन आशीर्वाद संपदाओं के वर्णन को आप अपने शब्दों में कहें। जी 16। अच्छा बताओ आप लोग। जी अंजलि बोले। आप बोलो सर। अच्छा भैया जी, इससे पहले ना मुझे एक चीज पूछनी है। ये अर्जुन को किस समय ये पता चला कि जो उनका सारथी है वो भगवान है? देखिए, अगर एक देखा जाए, कहा जाए तो अनेक जो विश्व रूप देखने को कहता है, विभूतियां बताते हैं, जो विश्व रूप देखते हैं तब पता चल जाता है। चतुर्भुज रूप ही मांगता है वो, और कहता है ये भगवान है, ये समझ में आ जाता है उसको।
हाँ, वो तो तब 11वें चैप्टर में मतलब इतना आगे जाकर के समझ में आया कि वो भगवान है और इसीलिए 11वें वो बाद भी उनसे तो संशय अनुरोध बना करता हुआ है, अभी भी पूछता है निर्गुण सगुण में कौन श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रद्धा से पूछ रहा है, लेकिन संशय तो अभी है ही ना उसके अंदर। तो 11वें नहीं, संशय बना हुआ था। चलता रहा है, 12वें तक चलता रहा है। तो जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया तब इसको पता चलता है अर्जुन को कि ये भगवान ही हैं जो मेरे साथ में मेरा रथ चला रहे हैं, है ना। वही मैं सोच रही थी कि अर्जुन को कब इस चीज का पता चला। क्या उसको द्रौपदी के चीरहरण में पता चला? तो नहीं, क्योंकि तब तो वो अंतर्यामी अंतर ध्यान होकर नहीं थे, के किसी को दिखते नहीं अंतर्यामी थे। थे, नहीं थे किसी को। हाँ, वही। क्या है, उन तो दिनों में अब ये लोगों आगे में, कुछ लोगों में थोड़ी बहुत अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, अर्जुन में भी थी। इसलिए लोग छोटी मोटी अलौकिक शक्तियों से भगवान नहीं मानते थे। अर्जुन में भी बहुत अलौकिक शक्ति, स्वर्ग आदि जाके आ गया था। तो अलौकिक शक्तियां थोड़ी बहुत सब लोगों में हुआ करती थी, इसलिए वो भगवान की छोटी मोटी शक्तियों से भगवान नहीं मानते थे उसको। यूं समझ लीजिए इस बात को। अर्जुन भी तो किसी का रूप ही था, वो भी यस, तो आया ही था अर्जुन फिर। इंद्र का रूप था, इंद्र ही अर्जुन थे। हाँ, वो मैंने कल ही पढ़ा था। इंद्र कल ही हमारे गीता जी का जो अभी चल रहा है ना, ये अभी मुझे बहुत हेल्प मिली है इससे, जो हम रोज सुनते हैं ना, तो हम सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत हेल्प मिली इसकी। हाँ अंजलि बताइए अब 4 श्लोकों का सार। तो ये 4 श्लोकों में इससे पहले भगवान ने अपना देवी संपदा वाले कैसे होते हैं उनके बारे में तो विस्तार से बता दिया। अब आगे के ये श्लोकों में आसुरी संपदा वाले कैसे होते हैं इस विषय में बता रहे हैं। तो इन 4 श्लोकों में वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो बहुत धनी और बड़े कुटुंब, मतलब जो इंसान ऐसा मानता है कि मैं तो बहुत धनी हूँ, इतना बड़ा मेरा कुटुंब है, मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, मैं यज्ञ करता हूँ, मतलब हर चीज में मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हर चीज के अंदर ना ये मानता है कि जो करता है वो ही करता है। तो इस अज्ञानता में जो रहते हैं और ऐसे भ्रमित चित्त वाले जो होते हैं वो महान मतलब उनको भगवान ने अपवित्र बताया है और बताया है कि वो नरक में गिरते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जो अपने आप को ही, हाँ वही बात मतलब आगे भी बढ़ाते हैं कि अपने आप श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी धन और मान के मद से युक्त होते हैं। सिर्फ नाम मात्र के लिए, सिर्फ नाम करने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ऐसे पाखंड में पड़े रहते हैं। ये आसुरी शक्ति वाले हैं। फिर उनमें अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध वगैरह ये सब चीजें होती हैं और हमेशा दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। तो और वो ये नहीं जानते कि मैं जो अंतर्यामी खुद के चित्त में बैठा हूं और सामने वाले दूसरे के भी चित्त में हूं, वो इस चीज का उनको वो ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ये आसुरी संपदा वाले होते हैं। तो और इस प्रकार के लोग जो है वो बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं, संसार में बार बार आते हैं, आसुरी योनियों में आते हैं, ऐसा भगवान ने बताया। बहुत बहुत बढ़िया। सरला आप इसमें बताइए। 16 में बताया है कि मैं पहले तो ये बताया कि देवी संपदा वालों को मुक्ति मिलती है और आसुरी वालों को बंधन मिलता है, तो बंधन में मुक्त होते हैं। और फिर बताए हमारा चित्त इधर उधर बहुत भटकता है, हम मोह में फंसे रहते हैं और या हम बहुत गलत गलत काम करते हैं, अगलत भोग भोगते हैं और खूब आनंद से रहते हैं। फिर हमें नरक में जाना पड़ता है। फिर वहां नरक में जो भोग मिलते हैं वो तो पीड़ादायक होते ही हैं, कष्टदायक होते ही हैं। फिर कहते हैं कि आसुरी लोग होते हैं, वो कर्म, पाखंड, पूर्ण यज्ञ ये सब का पालन नहीं करते हैं। वे केवल अपनी बड़ाई, वे दूसरों को दिखाते हैं कि हमने इतना किया, हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, हमने इतने लोगों को खाना भोजन कराया, सब अपना दिखावा करते हैं वो, और मगर उनका उद्देश्य उसमें सिद्ध नहीं होता है। वे खुद को ही भ्रमित करते रहते हैं। आसुरी लोग अपना काम करते हैं दिखावे के लिए। फिर बताते हैं कि अहंकार, बल, घमंड और क्रोध से ग्रस्त ये लोग ईश्वर के प्रति द्वेष रखते हैं। वे स्वयं अपने को और अपने में जो शरीर में मौजूद होते हैं उसमें भगवान को नहीं देखते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, उनका पतन होता है। आसुरी मनुष्य वाले
अपनी जिद पर रहते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं, और वो कहते हैं कि वो खुद तो दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि मैं जो बोलता हूँ वही अच्छा है, दूसरे आप मुझे कितना ही समझा तो मुझे बस ये आपका जो समझाने का है गुण अच्छा नहीं लगेगा, मैं सोचती हूँ कि मैं ही अच्छी हूँ सबसे। ये वो बताते हैं। फिर बताते हैं कि भगवान द्वेष करने वाले और जो क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, महान नीच पवित्र मनुष्यों को बार बार योनियों में ही गिराते हैं। भगवान इसलिए योनियों में गिराते हैं कि उनका पाप दूर हो जाए और वे शुद्ध और निर्मल होकर अपना कल्याण करें। बहुत बढ़िया, बहुत। गुरुदेव जी आप बताएं। जी प्रभु जी, यहाँ पर भगवान श्री बता रहे कि अपने को सबसे अधिक जो है वो पूजने वाला इंसान, व्याख्या दे रहे हैं यहाँ पर असुरीय शक्तियों की। अपने अंदर अकड़ रखने वाला इंसान, धन के मद में चूर रहने वाला इंसान, वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ से यजन करते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। हमेशा ही अपने दिखावे के चक्कर में चूर रहते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं कि यहाँ पर कामना, अहंकार, हट, हट बड़ा जबरदस्त चीज है कि अपनी बात के ऊपर अड़े रहते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, एक दूसरे के साथ द्वेष करते हैं, हर किसी से द्वेष की भावना रखते हैं और दूसरों में दोष दृष्टि रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। हरिओम। अगले के अध्याय में कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर कि जैसे उन द्वेष रखने वालों को क्रूर स्वभाव, संसार में हमेशा हर किसी ने क्रूरता का व्यवहार करते हैं, महान नीच अपवित्र मनुष्यों का मैं बार बार आसुरीय योनियों में जन्म देता हूं कि ताकि वो अपनी इस आदतों को सुधार कर सके। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। बहुत सुंदर। हरिओम। आइए ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे में किंचित मात्र भी आसुरी संपदा आ गई है तो हमें ऐसे मुक्ति का राह दिखाएं। हम आपसे और सब जीवों में व्याप्त जो आप हैं उनसे हम सब प्रेम कर सकें। आइए आंखें बंद करके बैठे, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान को देवी संपदा के रूप में धारण कर लें। भगवान के द्वारा दी गई समस्त देवी संपदाओं को अपने शरीर के एक एक रोम रोम में देखें। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित तेद क्षमा धरती सोचम अद्रोह नाति मानता अहिंसा क्षमा सत्य। सभी देवी संपदाएं भगवान के द्वारा हमारे हर एक एक रोम रोम में, हमारे हर एक एक अंश में बिछी हुई है। सभी आसुरी संपदाओं के रूप में भगवान का दर्शन, देवी संपदा के रूप में भगवान का दर्शन कर। संग दोष और व्यवहार दोष और प्रारब्ध के कारण हम में से हम सब लोग आगंतुक आसुरी संपदा के अंदर ग्रसित होते हैं। दंप, दर्प, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, कठोरता जो आसुरी संपदा आती है बंधन बनाती है, जन्म मरण के इस सिलसिले को लंबा कर देती है। प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जान पाते और भगवान ऐसे लोगों को कहते हैं काम क्रोध के परायण होकर के, दंभ दर्प अभिमान मद मान मदान्विता से युक्त होकर के बार बार गलत कार्य करते हैं। छिपा में छस्त्रम अशुभान, अशुभ कार्य छिप करके सब लोगों के साथ करते हैं। भगवान ये कहते हैं इनका चित्त में कई विभ्रांत होता है, मोह जाल से समावर्त होते हैं, काम भोगों में आसक्त होते हैं, बार बार नरकों में, अपवित्र नरकों में गिरते हैं। इस तरह से धन मान से मतलब नाम मात्र के लिए, दंभ के लिए वो सेवा कार्य भी करते हैं। तो गौशाला, मंदिर, पूजन, यज्ञ, दान आदि भी नाम के लिए करते हैं और उनका अहंकार बल दर्प काम के कारण क्रोध के आश्रित हो जाते हैं। वो
अपने अंदर मुझ ईश्वर को और अन्य लोगों में स्थित में ईश्वर का भी अपमान करते हैं, उनसे भी द्वेष भाव रखते हैं। और इस तरह से द्वेष भाव रखने वाले क्रूर व्यक्ति नराधम कहलाते हैं। इसके कारण उनको मैं बार बार आसुरी योनि में गिराता हूं ताकि उनका कल्याण हो जाए, मेरे बच्चे सही होकर के मेरे पास आ जाएं, इसलिए मैं बार बार गिराता रहता। हे ईश्वर, हे परमपिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, संग दोष के कारण हम सब में भी आसुर संपदा कहीं न कहीं किंचित मात्रा आती ही रहती है। आपसे अनुरोध करते हैं, हमें चाहे दंड दो, चाहे हमें प्रतिकूल परिस्थितियां दो, हम सबको इसी जन्म में आसुर संपदाओं से दूर करके आपकी अपनी दिव्य संपदाओं का परिचय करा दो। तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। सबका बहुत बहुत कल्याण हो, बहुत बहुत मंगल कामना। कल 200वां एपिसोड हमारा, एक बड़ा पड़ाव है। हम कोशिश करेंगे कल 500 लोग पूरा करके इस 16वें अध्याय को संपूर्ण कर लें और 17वें अध्याय में प्रवेश कर जाए। और ये जो कल्पवास चल रहा है, इसके अंदर अंदर हम 18वें अध्याय में भी प्रवेश हो जाए, ऐसा भाव है। और इस साल का माह के बाद जब फाल्गुन महीना हो, होली से पहले पहले हम हमारी गीता इस साधना को संपूर्ण कर लें, ऐसा भाव है। क्योंकि 19 फरवरी से दिल्ली में एक संत के द्वारा विधि पूर्वक एक महान यज्ञ हो रहा है, उसमें व्यवस्था बनी रहेगी। 19 से 25 फरवरी तक आप सबको भी पधारना है। उससे पहले 19 फरवरी से पहले पहले इस कार्य को संपूर्ण करने का भाव है। भगवान के सामने अपना भाव रख दिया है, बाकी उनकी जैसी मर्जी होगी वैसा वो करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो। 18वां बड़ा है। हाँ है, लेकिन ईश्वर करेंगे, सब कुछ करेंगे। और एक एक शब्द पढ़ेंगे, ये भी तय है। भगवान की साधक संजीवनी का भगवान ने ये संकल्प दिलाया, एक एक शब्द पढ़ना है। एक एक शब्द पढ़ने वाले भी हैं, फिर भी भगवान करवाएंगे। थोड़ा बहुत समय कहीं से निकालेंगे, करके करेंगे, हो जाएगा, सब होगा। लेकिन हमारे पास अभी तो जनवरी के बाद फरवरी के भी 19 दिन है, देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कुछ भी, जल्दी कतई आराम नहीं आराम। करेंगे, जल्दी कतई नहीं जल्दी करेंगे, इसी स्पीड से करेंगे, इसी स्पीड। भगवान ही करवाएंगे, हमने तो उनको भावना रख दी है, वो नहीं करेंगे, यज्ञ के समय में कर लेंगे, कुछ चिंता वाली ये बात कैसे ना, कोई बात वहां भी, उसमें भी व्यस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नहीं। चलो। मतलब